Yes, good morning students. So our today's topic is electric field lines. So now जो electric field lines का concept है that was given by the Michael Faraday. किसने दिया था इसका concept? Michael Faraday ने इसका concept दिया था. उसने क्या कहा था कि ये जो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसे लगता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से लगता है ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है. तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं. अगर आप एक किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे रखोगे ना तो आपको एक्चुअल में वहाँ पे कोई लाइंस नज़र नहीं आएंगी. ठीक है, तो ये कैसी लाइंस हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं. और कैसी लाइंस हैं? ये कर्व्स हैं. एक्चुअली कर्व्ड लाइंस हैं drawn in such a way that tangent on it at each point is in the direction of net electric field at that point. तो क्या है फील्ड लाइंस? ये इमेजिनरी लाइंस हैं अराउंड अ चार्ज. कैसी लाइंस है? कर्व्ड लाइंस हैं ये. ठीक है, किसी चार्ज के आसपास ये कर्व्ड लाइंस हैं. और उन कर्व्ड लाइंस के ऊपर अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उस लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, कर्व्ड लाइन है. और अगर हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या सिंपली क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट. मैंने यहाँ पे देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी. यहाँ पे देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी. तो ये जो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, these tangents will give me the direction of the electric field. ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस हैं. और उन लाइंस के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट जो होगा वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज़ बच्चे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ. अगर आपके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ बनाई जाती है, आउटवर्ड. और ये जाती कहाँ पे? इन्फिनिटी तक जाती हैं. ये चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ बनाएंगे हम इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. अगर आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी. इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म हो जाएंगी. इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है. या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इनवर्ड होंगी और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड होंगी. ठीक है, और अगर आपके पास बच्चे मान लो दो चार्जेस हैं सेम पोलैरिटी के, सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हमें पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव जो होता है वो आपस में रिपेल करते हैं चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों की सेम पोलैरिटी होगी तो ये चार्जेस आपके रिपेल करेंगे. तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी क्या करेंगी, एक दूसरे को लाइंस भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. तो अगर आप इनकी लाइंस बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रिपल्शन शो करेंगी. ये देखो जैसे जो मैं डायग्राम में शो किया है तो ये डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं. तो रिपल्शन शो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में. बट अगर आपके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से ये जो कर्व्ड लाइंस हैं ये बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ही बाहर निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और टुवर्ड्स, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव से चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ गई, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ गई. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड अंदर की तरफ जाएंगी लाइन्स ये.
ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाया है। ये जो लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैसे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रही हैं ये लाइंस, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा आपका किस केस में, जब आपके पास दो ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे ख़त्म हुई। पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other, ठीक है। जैसे मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई बच्चे मैंने, मान लो सपोज ये दीज आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इन दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे कि ये है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे इधर बनेगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो लाइंस बनाई थी मैंने क्या बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। और जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने जो है वो क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन आपने देखनी है तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, वो भी चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आ गई क्या, कि दो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि अगर आपके पास मान लो यहाँ पे फील्ड लाइंस को इक्वली स्पेस्ड करके बनाया गया है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं और ये लाइंस कैसे हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अगर ये लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं तो ये जो रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब जहाँ पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाई, एक यहाँ बनाई। अब मुझसे पूछे कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इसमें लाइंस तो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है ना, तो ये कैसे, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, बट ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ऐसे नहीं होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे गई फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे भी आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। बट मैग्नेट के केस में ऐसा होता है, जैसे हम, अगर आपको याद हो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो, मान लो ये आपके पास कोई मैग्नेट है,
ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो फील्ड लाइंस आपको वहाँ पे पता है कि वहाँ पे नॉर्थ स्टार्ट होती हैं, साउथ पे जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या कर रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है लाइंस जो होती हैं, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड जाती हैं, ठीक है। तो दे विल नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे इसकी ये है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है, जैसे मान लो ये मैंने कोई चार्ज्ड कंडक्टर लिया, ठीक है, सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा ही इस सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? अगर पॉजिटिव चार्ज बनाया गया था, मैंने ये कंडक्टर बनाया था, दिस इज अ कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये? चार्ज्ड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? चार्ज्ड कंडक्टर है। कौन सा चार्ज दिया हुआ है मैंने? पॉजिटिव चार्ज है दिया हुआ। कौन सा चार्ज दिया है इसमें मैंने? पॉजिटिव चार्ज है दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी, और सरफेस के कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। सरफेस पे कैसे होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड, टू द सरफेस ऑफ लिख लो, टू दी सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जो कि कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जो कि सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगी, और अगर नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है तो वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपके पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी फिर हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो कर रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो फील्ड लाइंस हैं दे विल नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप, वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाई वर्ड का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? पेयर है। किसका पेयर है? इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का पेयर है, हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और दोनों चार्जेस के बीच में मान लो जो डिस्टेंस है सपोज 2a है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ठीक है। फिर आपके पास बच्चे नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, फिजिकली अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो टर्म है जो कि हमें बताएगी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में, कि वो डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। तो डाइपोल की जब स्ट्रेंथ देखनी हो तो हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल p सिंबल यूज़ होता है। फॉर्मूला इसका बच्चे क्या होता है, फॉर्मूला इसका डाइपोल मोमेंट का होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैंने दो चार्जेस लिए हैं तो मैंने क्यू चार्ज ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। 2a इंटू क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p इज इक्वल्स टू 2aq। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स क्या होंगे, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम, और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, कूलम मीटर आ गए। डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन आ गई, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है हमने कहाँ पे, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई डाइपोल है, सपोज दिस इज अ डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस इसका 2a है, और इसका एक्सियल लाइन बच्चे, दिस इज द एक्सियल लाइन, और ये मान लो पॉइंट P है, एंड आई वांट टू find the electric field at point P due to this dipole. This observation point P is present at a distance r from the center of the dipole. डाइपोल के सेंटर से, सपोज O पॉइंट जो है वो डाइपोल का सेंटर है, तो डाइपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कितना है, r है, ठीक है। अब ये अगर डाइपोल का सेंटर है तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका a होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस सेंटर तक का a होगा, और सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा हमारे पास, a होगा, ठीक है। अब अगर हम P पॉइंट की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर को लगेगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी, तो आउटवर्ड मतलब ये यहाँ पे बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इनवर्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट P की बात करें तो इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही हैं, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को माइनस करना पड़ेगा। तो किसको किस में से माइनस करना है, ग्रेटर को स्मॉलर में से। अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इस पॉइंट की वजह से होगी, माइनस क्यू की वजह से, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज इज क्लोजर एज कम्पेयर टू द प्लस क्यू चार्ज। तो हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे E, तो योर E विल बी इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
पॉजिटिव चार्ज। दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम देख लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एट पॉइंट P। तो हमारे पास बचे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हमने लास्ट लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू KQ/R का स्क्वायर। दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला। K यहाँ पे कांस्टेंट है, Q यहाँ पे सोर्स चार्ज था और R जो था वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस था। तो प्लस Q के केस में K मतलब आपका 1/4πε0। ठीक है, अब Q क्या है हमारे पास, प्लस Q चार्ज है, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, और R अब इसका ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R है, ये डिस्टेंस आपका डाइपोल के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस बीच में एक्स्ट्रा है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R, यहाँ से यहाँ तक का R प्लस ये डिस्टेंस आपका कितना है A। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ माइनस Q चार्ज की वजह से। तो माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी, Q/4πε0। अब इसका R देख लो, इसका R कितना है, ये टोटल डिस्टेंस R था, और ये वाला डिस्टेंस हमें टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो उसमें से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये Q पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा P से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इस फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या आया, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0, पहले माइनस Q की वजह से आएगा, R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इसमें 1/4πε0 जो है वो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस R माइनस A का स्क्वायर माइनस R प्लस A स्क्वायर। Clear? Now come on the next one, 1/4πε0, take the LCM here। आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, R माइनस A, R प्लस A, तो यह हो गया A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। बाकी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लिख लिया, माइनस का साइन, R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो स्क्वायर को, 1/4πε0, तो A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, यहाँ पे लगाओ A माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, डिवाइड में आ गया आपके पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4RA डिवाइडेड बाय 2RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से माइनस का A स्क्वायर कट गया, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4RA, 2RA प्लस 2RA 4RA, डिवाइड में क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 2RA। ठीक है, अब इसको बच्चे हम नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास K था,
2, इसको 2 इंटू 2, एक मिनट, 2, सॉरी यहाँ पे ना हमने क्यू नहीं लिखा था, ये देखो क्यू भी आ रहा है ना साथ में, क्यू भी हमारे पास ये कॉमन आ गया था, यहाँ पे ये क्यू भी आएगा कॉमन में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यू भी है, तो ये 2a r इंटू क्यू अपॉन साथ में क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू के 2 इंटू ये आ जाएगा 2a³ इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने अभी डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2a³ होता है, तो हमारे पास क्या आ गया E इज इक्वल्स टू 2k, ये हमारे पास P क्या है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, सिंपल क्या था इसके लिए स्मॉल p इंटू साथ में क्या आ गया r और डिवाइड में क्या आ गया r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। बट अगर आपके पास मान लो शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है कि डाइपोल की लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो अगर आपके पास डाइपोल की लेंथ स्मॉल है, ठीक है, और r अगर आपके पास ज़्यादा है, r क्या था ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, तो इफ़ योर r इज ग्रेटर देन a, तो आप a को यहाँ पे क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो a को हमने निगलेक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2k PR अपॉन r की पावर 4, ठीक है, क्योंकि हमने ये टर्म जीरो पुट कर दी, तो ये 2 का स्क्वायर r का स्क्वायर था, उसका स्क्वायर किया r की पावर 4 आ गया, और यहाँ से ये r जो है इस r के साथ क्या हो गया, कट हो गया, तो आपके पास E का फॉर्मूला क्या आ गया 2kP अपॉन r का क्यूब। So this is the electric field that will act on the axial line of the dipole, कि एक्सियल लाइन के ऊपर अगर आपका कोई भी मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है r डिस्टेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्लियर है? होप सो आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।